हेलो बच्चों हम आज फिज़िकल एजुकेशन की 7th यूनिट करेंगे जिसका नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन इन स्पोर्ट्स। बच्चों टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेलुएशन तीनों में डिफरेंस है, कौन किसका पार्ट है उसको देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखो। इसमें पहले नंबर पे टेस्ट लिया गया है बीच में, उसके बाद मेजरमेंट और इवेलुएशन। डायग्राम आपको दिखाता है कि मेजरमेंट का पार्ट है टेस्ट और इवेलुएशन के पार्ट हैं दोनों मेजरमेंट एंड टेस्ट। यानी कि अगर आपको मेजरमेंट करनी है तो कोई ना कोई टूल लगाना पड़ेगा। टेस्ट क्या है? टूल है। कोई ना कोई टूल लगाना पड़ेगा आपको मेजरमेंट करने के लिए। और अगर आपको इवेलुएशन करनी है, उसका मूल्यांकन करना है किसी भी व्यक्ति का, किसी टीम का, किसी ग्रुप का, किसी क्लास का, तो उसके लिए आपको मेजरमेंट और टेस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। मेजरमेंट टेस्ट से बाहर होती है, इवेलुएशन टेस्ट और मेजरमेंट दोनों से बाहर होता है, लेकिन इवेलुएशन करने के लिए मेजरमेंट और टेस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। अब डेफिनेशन के ज़रिए समझते हैं कि टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इवेलुएशन क्या है। बच्चों एक साइड में हिंदी में लिखा है, एक साइड में इंग्लिश में लिखा है। साथ ही साथ आप इसको रीड करते जाओ जो मैं बोलता हूँ। इसमें दिखा है टेस्ट एक टूल है। टेस्ट एक टूल है। टेस्ट को आपने टूल या यंत्र इसी के साथ डिनोट करना है। क्या करने के लिए टूल है? किसी भी व्यक्ति या ग्रुप या टीम की स्किल को इवेलुएट करने के लिए। टेस्ट एक टूल है किसी की नॉलेज को इवेलुएट करने के लिए, किसी की कैपेसिटी हो, चाहे उसका कोई स्ट्रेंथ चेक करनी हो आपने, कोई उसकी फिटनेस चेक करनी हो, कोई हेल्थ चेक करनी हो, तो उसके लिए किसी न किसी टेस्ट का आप यूज़ करेंगे। टेस्ट क्या होता है? एक टूल है। टूल वर्ड आपने ज़रूर देना है क्योंकि टेस्ट एक टूल है जो किसी की इवेलुएशन करने में हेल्प करेगा। यानी कि टेस्ट से ही कोई आपके पास डाटा आएगा और उस जो डाटा आएगा उस डाटा को क्या बोलते हैं? उस डाटा को मेजरमेंट बोलते हैं। टेस्ट के बाद जो भी आपके पास स्कोर आया, जो भी डाटा आया, उस डाटा को, सारे के सारे रॉ डाटा को मेजरमेंट बोलते हैं। और मेजरमेंट के लिए एक वर्ड आप ज़रूर ध्यान रखना कि मेजरमेंट, या तो इसको एक्ट बोलो कि मेजरमेंट इज़ ए एक्ट, या मेजरमेंट इज़ ए प्रोसेस। मेजरमेंट एक प्रोसेस है, क्या करने के लिए? डाटा को कलेक्ट करने के लिए या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इसमें किसी की स्किल कलेक्ट आपने करनी हो। लेकिन एक मेन चीज़ ध्यान इसमें ये रखनी है कि मेज़रमेंट के ज़रिए जो भी डाटा कलेक्ट होगा वो हमेशा न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा। यानी कि जो भी मेज़रमेंट आएगी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। न्यूमेरिकल फॉर्म का मतलब है जैसे 1 2 3 4, या जैसे आपने किसी बच्चे का टेस्ट ले लिया या आपने खुद टेस्ट दिया, आपके 100 में से 80 मार्क्स हैं या 90 मार्क्स हैं, तो जो 80 है या 90 है ये आपकी न्यूमेरिकल फॉर्म है। यानी कि 100 में से ऐसा नहीं आएगा कि गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वो न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होती, वो मेजरमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। इवेलुएशन के अंदर होती है वो गुड, वेरी गुड, लेकिन मेजरमेंट के अंदर ओनली ऑन, जैसे आप बुखार की मेजरमेंट करते हो, क्या टूल लगाते हो? थर्मोमीटर लगाते हो। थर्मोमीटर में आपने टेम्परेचर चेक किया किसी भी व्यक्ति का और उसको टेम्परेचर है मान के चलो 104, 104 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपने ये चेक किया तो वो जो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आया वो आपकी मेजरमेंट है क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। और टेस्ट आपने क्या लगाया? टूल आपने क्या लगाया? थर्मामीटर। थर्मामीटर के साथ आपने चेक किया। उसके बाद आपने उसकी इवेलुएशन की। इवेलुएशन करने के लिए आपके पास पहले ही एक चीज़ थी, पहले ही आपके पास नॉर्म्स थे कि अगर इसका 98 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा टेम्परेचर है, इस फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है, तो उसको फीवर है। कितना फीवर है आपने देख लिया कि नॉर्मल 98 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इसको 104 है, यानी कि फ़ीवर ज़्यादा है। अगर 106 आता है मेजरमेंट में न्यूमेरिकल फॉर्म में, तो आप देखोगे कि इसको एक्सट्रीम लेवल पे फीवर है, एक्सट्रीम लेवल पे बुखार है, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। हो सकता है आप माथे पे पट्टी लगाओ। तो ये आपकी असेसमेंट के अंदर आएगा या इवेलुएशन के अंदर आएगा। इवेलुएशन क्या है? इवेलुएशन भी एक प्रोसेस है, मेजरमेंट भी एक प्रोसेस है। वो असेसमेंट के लिए प्रोसेस है इवेलुएशन। तो तीनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो इवेलुएशन के लिए आपके पास
नॉर्म्स होने चाहिए, नॉर्म से ही आप देखोगे कि ये इवेल्युएशन है। अब एक बार दोबारा से इनकी डेफिनेशन देखते हैं। टेस्ट एक टूल है किसी की स्किल को या नॉलेज को इवेलुएट करने के लिए। ये किसी इंडिविजुअल का भी कर सकता है, किसी ग्रुप का भी कर सकता है, क्लास का कर सकता है, किसी टीम का कर सकता है, यानी कि टेस्ट एक टूल है। उसके बाद मेजरमेंट एक प्रोसेस है या मेजरमेंट एक एक्ट है क्या करने के लिए, जो टेस्ट के बाद या ये डाटा आएगा, यानी कि ये मानो कि मेजरमेंट एक प्रोसेस है डाटा कलेक्शन की, जिसमें डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है। जैसे आपने थर्मामीटर के साथ चेक किया तो उस पर बुखार आया, थर्मामीटर पे आपने टूल लगाया यानी कि टेस्ट लगाया आपने थर्मामीटर के साथ आपके पास रॉ डाटा आया कि उसका फीवर 104 डिग्री है। तो जो 104 डिग्री आपके पास आई है ये मेज़रमेंट आई है, और इसके बाद आप इवेलुएशन करोगे। इवेलुएशन से आपको पता चलेगा कि 104 डिग्री कितना खतरनाक होता है या नहीं होता, या इससे काम चल जाएगा। अगर 106 आता तो 106 और ज़्यादा सीरियस स्टेज में होता। तो इससे आपको पता चलता है कि टेस्ट, मेजरमेंट और इवेलुएशन में क्या फ़र्क है। अब आगे देखो ये इवेलुएशन की डेफिनेशन है। इट इज़ ए सिस्टमैटिक डिटर्मिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट मेरिट, वर्थ एंड सिग्निफिकेंस यूजिंग क्राइटेरिया गवर्नमेंट बाई ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये इवेलुएशन के जो क्राइटेरिया होता है या नॉर्म्स होते हैं, ये गवर्नमेंट के द्वारा यानी कि नॉर्म्स बनाए होते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसीज़ के द्वारा भी हो सकते हैं। जैसे आप मान के चलो आपकी खुद की आप इवेलुएट करवाना चाहते हो खुद को, या टीचर आपको इवेलुएट करना चाहता है, या गवर्नमेंट आपको इवेलुएट करना चाहती है, तो आप क्या करोगे, आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जो एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो पेपर है वो आपका टेस्ट है। जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा वो आपका टेस्ट है, यानी कि वो टूल है। किस टूल के माध्यम से आपकी इवेलुएशन करते हैं, वो पेपर है, रिटन में पेपर है या ऑनलाइन पेपर है आपका। उसके बाद उस पेपर के बाद क्या आएगा, आपका मेज़रमेंट आ जाएगी आपकी, यानी कि किसी ने स्कोर किया 90 आउट ऑफ 100, या अगर 70 का है तो मान के चलो 65 किया, किसी ने 50 किया, कोई फेल है यानी कि किसी के 30% भी नहीं है या 35% भी नहीं है। अगर 33% नहीं है तो वो फेल है। अगर फेल है तो इससे उसकी इवेलुएशन करनी है। 33 से नीचे कोई फेल है, ये कैसे पता चला, क्योंकि नॉर्म्स बनाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर कोई 33 से, कुछ सब्जेक्ट्स में 35 से अगर वो बिलो है तो वो फेल है। 70 का है, 28 है, 25 है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं तो वो उससे नीचे फेल माना जाएगा। तो ये नॉर्म्स बनाए हैं। अगर कोई 60% से ऊपर है तो वो फर्स्ट डिवीज़न में काउंट किया जाएगा। 60% एक नॉर्म्स बना दी। अगर कोई 80 या 85% से ऊपर है तो उसको मेरिट में काउंट किया जाएगा, यानी कि वो भी एक नॉर्म्स बना दी। तो इन सब चीज़ों से इवेलुएशन किया जाएगा यानी कि जो टूल होता है, टेस्ट होता है, वो एक टूल है जो आपका पेपर है। उसके बाद जो आपका स्कोर आया, यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में आपका स्कोर आया, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, 60 आया, 55 आया, 70 आया या बिलो पासिंग मार्क्स आया, वो सारी आपकी मेजरमेंट है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में आई है। मेजरमेंट हमेशा ही न्यूमेरिकल फॉर्म में आएगी। उसके बाद उसके बेस पे नॉर्म्स लगा के आपका इवेलुएट कर लिया गया कि आपके 60% से ऊपर हैं तो ये बच्चे फर्स्ट डिवीज़न है, 80% से ऊपर हैं तो इसकी मेरिट है। तो इस प्रकार से आपका इवेलुएशन हो जाता है। लेकिन इवेलुएशन टेस्ट एंड मेजरमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। दोनों को इंक्लूड करने के बाद ही किसी का इवेलुएट किया जाता है। इवेलुएशन आप किसी की फिटनेस का भी कर सकते हो। फिटनेस चेक करनी है तो आप हो सकता है उसको जिम में लेके जाओ, जिम में जो मशीन है, टूल है, उनका यूज़ करवाओ। मशीनों पे देखोगे कि इस बच्चे ने कितने रेपिटेशन लगाए हैं। तो जैसे आप पुशअप्स करवा के देखो तो पुशअप्स जो है वहाँ पे क्या है, वो टेस्ट है, पुशअप्स टेस्ट है। वो पुशअप्स का यूज़ किया आपने, वो टूल है। उसके बाद कितने लगाए, मान लो कोई 50 लगा देता है तो वो उसकी मेजरमेंट आ जाती है। तो 50 लगाए तो आपके पास कोई नॉर्म्स भी होगा कि वर्ल्ड में जो बेस्ट है या इंडिया में जो बेस्ट है, या जो इंडिया में एवरेज में पुशअप लगते हैं, पुशअप्स लगते हैं, वो कितने लगते हैं। मान के चलो एवरेज में पुशअप्स 20 लगते हैं तो उसने लगाए 50, इसका मतलब उसकी फिटनेस अच्छे लेवल पे है। अगर वो 50 नहीं लगाता, 10 लगाता है और इंडिया की एवरेज
जो पुशअप्स लगाने की एवरेज है किसी जब रिलायबिलिटी सेट करते हैं इनकी वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी किसी टेस्ट की, उससे आपको पता चलेगा, वो आपके लिए नॉर्म्स बन जाते हैं। तो नॉर्म्स बेस पे उसको आप इवेलुएट कर सकते हो। इवेलुएशन में दोनों चीज़ें आती हैं, एक चीज़ ध्यान रखना है इवेलुएशन में क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों चीज़ें आ जाती हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि आपको पता है 1 2 3 4 10 12 या फ्रैक्शन में भी आ जाते हैं, जैसे 9.5 है या 9/, में इतना है, वो क्वांटिटेटिव आ जाता है। और क्वालिटेटिव में आपका आ गया गुड, बेटर, बेस्ट, वेरी गुड, या एक्सीलेंट, या बच्चों को कई बार टीचर स्टार दे देते हैं कि स्टार है, तो ये सारा का सारा क्वालिटेटिव में आ जाता है। तो इवैल्यूएशन दोनों का इंक्लूड करता है, क्वांटिटेटिव भी क्वालिटेटिव भी। तो बच्चों ये डेफिनेशन थी। और अब इसकी इम्पोर्टेंस देखो आप इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इन स्पोर्ट्स। इसमें है सबसे फर्स्ट टू फ्रेम दी ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करने के लिए, इसमें एम्स भी आप दे सकते हो, एम एंड ऑब्जेक्टिव को निर्धारित करने के लिए, या उसका शेप उसका घेरा बनाने के लिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव हमने किस एरिया तक लेने हैं उसको फ्रेम आउट करने के लिए। टू हेल्प द सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर, जो टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन तीनों चीज़ें हैं, ये किसी प्लेयर की सिलेक्शन में भी हेल्प करते हैं। टू हेल्प द इवेलुएट द लर्नर, ये जो सेकंड पॉइंट है इसमें देखो सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर कैसे, जैसे मान के चलो आपके बहुत अच्छा प्लेयर चाहिए कोई जिसकी फिजिक बहुत अच्छी हो, तो आप उस पर कई सारे टूल या मेजरमेंट अप्लाई करो कि पुशअप्स लगा के दिखाओ, वहाँ तक की रनिंग करके दिखाओ, कितने टाइम के अंदर आप वापस आ जाते हो, कितने टाइम में आपकी ये अचीवमेंट, स्पीड कितनी है, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। तो इस प्रकार से टेस्ट मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन आपको प्लेयर सेलेक्ट करने में भी हेल्प करती है। कोई हाइट में ज़्यादा प्लेयर है तो उस पर आप टेस्ट लगाओगे, या स्टेडियोमीटर से उसकी हाइट चेक करोगे, उसकी स्ट्रेंथ चेक करोगे, तो उसकी एंथ्रोपोमेट्री से उसके आप हाथ पैर जो उसकी लेंथ है या विड्थ है वो चेक करोगे। उसके बाद उसको आप गेम में डाल सकते हो, बड़े चौड़े हाथ हैं तो स्विमिंग में डाल सकते हो, हाइट अच्छी है तो बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में डाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये हेल्प करता है आपकी प्लेयर को सेलेक्ट करने में। और टू हेल्प्स दी थर्ड है टू हेल्प्स दी इवेलुएट दी लर्नर्स, सीखने वाले को भी इवेलुएट करने में, कोई बच्चा सीखता है तो उसकी इवेलुएशन में भी मदद करता है। आगे है टीचिंग प्रोग्राम में भी मदद करता है, टीचर को किस प्रकार से पढ़ाना है, यानी कि आपके टेस्ट लेंगे फिर देखेंगे कि आपने क्या लेवल अचीव कर लिया, आपका इवेलुएट करेंगे, उससे पता चलेगा कि इनको यही सिलेबस करवाना है, आगे करवाना है, कैचिंग पावर कितनी फास्ट है उसके हिसाब से तो उसमें भी हेल्प करता है टीचिंग प्रोग्राम में। आगे है टू नो द कैपेसिटीज़ एंड एबिलिटीज़ ऑफ द प्लेयर या ऑफ प्लेयर, ये किसी भी प्लेयर की कैपेसिटीज़ और एबिलिटीज़ को चेक करने में हेल्प करता है। आगे है पार्टिसिपेंट्स की नीड को चेक करने में हेल्प करता है, यानी कि पार्टिसिपेंट्स की नीड क्या है, यानी कि जैसे किसी बच्चे का हम टेस्ट ले लेते हैं, उसने हिंदी का भी टेस्ट दिया, मैथ का भी दिया, साइंस का भी दिया और फिजिकल एजुकेशन का भी दिया, तो किस सब्जेक्ट में कम नंबर हैं, यानी कि उसकी नीड क्या है, किस सब्जेक्ट में उसको तैयारी करने की ज़रूरत है, किस सब्जेक्ट के लिए उसको ट्यूशन की ज़रूरत है, तो इसमें भी वो हेल्प करता है। हेल्प टू कंडक्ट द रिसर्च, जो नई नई रिसर्च होती हैं, नई नई खोज होती हैं, उसके लिए ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। टू अचीव एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव इनके बिना अचीव नहीं हो सकते। हेल्प टू प्रिपेयर नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, कोई भी नया नॉर्म्स या स्टैंडर्ड्स जब गवर्नमेंट बनाती है, कोई संस्था बनाती है, कोई भी व्यक्ति अपनी रिसर्च से बनाता है, तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हेल्प करती है। टू हेल्प प्रेडिक्ट इन एडवांस द परफॉर्मेंस पोटेंशियल्स ऑफ प्लेयर, इसमें एडवांस में किसी प्लेयर के बारे में हम प्रेडिक्शन भी दे सकते हैं। प्रेडिक्शन का मतलब है भविष्यवाणी। जैसे आप किसी बच्चे का टेस्ट लेके अगर देखो तो वो स्कोर करता है, मान के चलो सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा, या जो आपकी DOE की तरफ से क्लास होती हैं, इसमें जो बच्चे टॉप 10 में आते हैं, तो टीचर उनके बारे में प्रेडिक्शन कर सकता है किसी भी बच्चे ने जिसमें मैक्सिमम टाइम उसमें अचीव किया है कि शायद ये बच्चा टॉप में आ सकता है, कि ये बच्चा टॉप में आएगा। तो वो प्रेडिक्शन टेस्ट एंड मेजरमेंट या इवैल्यूएशन की बदौलत ही होती है कि आगे आने वाले टेस्ट में ये बच्चा क्लियर कर पाएगा, ये बच्चा इतने % पे रहेगा, ये बच्चा फेल हो सकता है, इसके फेल होने के चांस है, इसके पास होने के चांस है, इसके मेरिट में आने के चांस हैं। ये सारा का सारा इवैल्यूएशन टेस्ट एंड मेजरमेंट इनके सब के ऊपर डिपेंड करता है।
लास्ट है टू हेल्प द इंडिविजुअल गेम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेयर। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जब टेस्ट एंड मेजरमेंट लेते हैं तो गेम जैसे कोई बहुत ही सुस्त है तो उसको हम अनएरोबिक एक्टिविटी में नहीं डाल सकते। जो फुर्तीली एक्टिविटी हैं जैसे खो खो है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही सुस्त है उसको चेक करेंगे आप टेस्ट से, उसकी एजिलिटी चेक करेंगे शटल रन से, तो उसको आप खो खो में नहीं डाल सकते। किसी का माइंड अच्छा है तो उसको आप चेस सिखा सकते हो, चेस में डाल सकते हो। हाइट अच्छी है तो उसको बास्केटबॉल में, वॉलीबॉल में आप डाल सकते हो। तो इस प्रकार से किसी की एजिलिटी अच्छी है तो उसको कुश्ती में, बॉक्सिंग में, इनमें डाल सकते हो। तो इस प्रकार से टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन हेल्प करती है, या ये इम्पोर्टेंस थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।